नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आज मैं आपको छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि मैथ है कैसे निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, इसको संक्षेप में अपने लिखते हैं। मैथ है या अपने इसको HCF भी कहते हैं। HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो ये कैसे निकाला जाता है? वैसे तो इसको निकालने की बहुत सी विधियां हैं, परंतु यहाँ मैं आपको एक बहुत ही आसान विधि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम में से कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा में से निकालना, ये बहुत ही आसान विधि है। में से निकालने की बहुत सी विधियां हैं, परंतु सबसे आसान विधि मैं इसे ही मानता हूँ, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी रहेगी। कि मैं यहाँ पर दो संख्याएं लेता हूँ, 24 और 36। इसका क्या निकालना है, हमें में से निकालना है। इन दोनों संख्याओं का में से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 और 36 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो 24 मैं लिख लेता हूँ। 24 पर जब 2 का भाग देता हूँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का भाग देना संख्या का आधा करना होता है। फिर मैंने 2 का भाग दिया, 2 छिक्के 12, फिर 2 का दिया, 2 तिये 6, और फिर 3 का दिया, 3 एकम 3। अब यहाँ पर मैं क्या है, इसी तरह से 36 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। यहाँ पर 36 लिखता हूँ। 36 पर 2 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा। तो 18 दूनी 36, फिर 2 का दिया, 2 में 18, फिर यहाँ पर मैं ये 3 का भाग दूंगा इसके ऊपर, 3 तिये 9, और फिर 3 का दिया, 3 एकम 3। अब मेरे पास क्या हुआ, 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड। ये इस साइड में जो लिखे जाते हैं ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर जो लिखी जाती है, यानी इन संख्याओं पर अब आगे और किसी का भाग नहीं जाता, इनके आगे अब गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 24 बराबर किसके आया, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 मेरा किसके बराबर आया, ये एक तो साथ में लिखना ही लिखना है। इसका भी महत्व क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड है वो निकाल लिए हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का में से कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक दोनों में है तो एक लिख लें। इसके बाद में ये 2 भी दोनों में है तो 2 भी लिख लेंगे। इसके बाद में ये 2 भी दोनों में है तो ये 2 भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है परंतु यहाँ पर 2 नहीं है, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर 3 है तो एक 3 इसमें से और एक 3 इसमें से ले लेंगे। यानी इस में 24 और 36 में या 3 संख्याएं भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इनमें से हमने वो अभाज्य गुणनखंड छांटने हैं जो 2 संख्याएं हैं तो दोनों में हो, 3 है तो तीनों में हो। छांटने के बाद हम इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 एकम 12। तो यहाँ पर इसका में से कितना आया, 12। यानी 12 वह संख्या है जो दोनों 12 दूनी 24 और 12 तिये
36। 12 के पहाड़े में ये दोनों आ जाती है। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, केवल अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम इस प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं और इनके में से निकाल सकते हैं। जैसे अपने कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 12, 16 और 18 के निकालने हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अपने लेते हैं, हल करते हैं इसको। जैसे 12, 16 और 18 या 28 ले लो, इनके में से क्या होगी। यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अपने। 12 पर 2 का भाग दिया 6, 6 पर 2 का दिया 3 और 3 पर 3 का दिया 1। फिर यहाँ पर 16 के भी इसी तरह से 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और इसी तरह 28 के कर लेंगे अपने। 2 का दिया 14, 2 का भाग देना आधा करना होता है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साते 14, 7 पर 7 का जाएगा 1। यहाँ पर हम नीचे इनको लिख लेंगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए। 1 तो लगाना ही है। इस 1 का महत्व क्या है वो मैं अभी आपको इसमें बता दूंगा भी 1 क्यों लगाएं हम। 1 लगाने का हमें फ़ायदा क्या होगा, 1 हमें क्यों लगाना चाहिए। तो इसके हो गए 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और 16 के हो गए हमारे यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और 28 के हो गए हमारे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद में ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए, यहाँ पर नीचे लिख लिए। अब इसका हम में से निकालेंगे। तो में से कैसे निकलेगा, वही ऊपर वाला तरीका है हमारा में से निकालने का, कि इसमें से वो लेने हैं जो तीनों में हो। तो एक हमारा यहाँ पर तीनों में पड़ा है तो एक ले लेंगे। इसके बाद में ये दुआ ले लेंगे, तीनों में है। इसके बाद में क्या करेंगे अपने, एक दुआ और है वो भी ले सकते हैं, तीनों में है। अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 इनमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दुए यहाँ पर हैं परंतु इसमें फालतू नहीं है। यानी गुणा के रूप में हमें केवल इतना ही है, वो जो अंक है 2 गुणा 2 गुणा 1, ये तीनों में समान मिलेंगे, बाकी नहीं मिलते हैं। तो अब इनका गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो हमारा मैस है कितना आ गया, यहाँ पर 4 में है वो प्राप्त हो गया। यानी अभिष्ट मैस है 4 आ गया। इसको HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको इस 1 की वैल्यू बताता हूँ कि 1 हमने क्यों लिया, किस लिए लिया, 1 का फ़ायदा क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपने, यहाँ में क्या है, जैसे संख्याएं लेता हूँ 5 और 7 और 11, इनका में से निकालना है तीनों का, इन तीनों संख्याओं का में से निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए हमारा जो 1 लिया है वो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमें ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका में से 1 होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, 7 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 7 और 11 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 11। तो अब इनका में से क्या आएगा, यानी हमें ये याद रखने में कठिनाई होती है कि 5 7 का या 11 का या 5 और 7 दो संख्याएं हैं, तो हम इनका में से भी क्या है कन्फ्यूज़ होकर के हमें 35 ले लेते हैं, जो कि इसका में से नहीं होता, इसका ले से होता है। अगर हम ये विधि याद रखें कि 5 को 1 गुणा 5, 7 को 1 गुणा 7, 11 को 1 गुणा 11, तो इसका में से क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 1 है वो सब में है, तो में से कितना हो जाएगा हमारा 1। 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 11 ऊपर वालों में नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती है उनका में से 1 होता है। वो कैसे होता है, हम इसको आसानी से यहाँ पर है वो याद रख सकते हैं, याद रखने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। और सबसे जो अच्छी विधि है
वो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। इसका हमें ये फायदा होता है कि साथ में अभाज्य संख्याएं कौन सी है वो भी हमें यहाँ पर याद हो जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे 15, 25 और 30, इनका में से क्या होगा, वही तरीका हमारा 15 के अभाज्य गुणनखंड। 15 पे 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ 0, 2, 4 से 8 नहीं है, तो 3 पंजे 15 है, 5 एकम 5। 25 के ऊपर 3 का भी नहीं जाता, 2 के भी नहीं जाता, तो सीधा 5 का जाएगा, पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5। एक आ जाए तब हमें रुक जाना है, और यहाँ पर हमें 30 के ऊपर देंगे, तो 30 का आधा 15 होता है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, और 15 की यहाँ हमने कर ही रखे हैं, तो 3 का जाएगा 5, और 5 के ऊपर दिया 5 का तो 1। अब हम क्या करेंगे, इनको नीचे लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड हमने वो निकाल लिए हैं, तो 15 इजिकल टू कितना आया, 1 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिए 15। 25 का कितना आया, 1 गुणा 5 गुणा 5, और 30 का कितना आया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 2 दिए 6, 6 पंजे 30, गुणा किसी भी तरफ से कर दो, उत्तर हमेशा वही आता है। अब इसका हम क्या करेंगे, में से निकालेंगे, तो में से हमारा कितना आएगा, में से बराबर 1 सब में है तो 1 ले लेते हैं। अब देखो इसमें दुआ है, इसमें दुआ नहीं है तो दुआ छोड़ देते हैं। इसमें तिया है, इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो ये भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। और क्या करेंगे हम, अब देखो इसमें 5 है, इसमें 2 पंजे पड़े हैं, इसमें 1 पंजा है, तो हमें यहाँ क्या करना है, केवल 1 5 ही लेना है। जो सब में हो तो ये 5 सब में है, बाकी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, छांट करके वही अंक लेने हैं। जो 2 संख्याएं हैं तो दोनों में हो, 3 है तो तीनों में हो, 4 है तो चारों में हो। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, एक तो 1 है जो सब में है, और एक केवल पंजा है जो सब में है। वैसे इसमें 2 पंजे हैं परंतु इसमें 1 1 है, तो वो हमें नहीं लेने, केवल 1 ही 5 लेना है। गुणा कर देंगे 5 एकम 5, तो ये हमारा है वो अभिष्ट में से हमें वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम में से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके साथ हमें है क्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी है वो भी हमें याद हो जाएगी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी है। अभाज्य संख्याएं तो 2 के बाद हम 3 का भाग देते हैं, 3 के बाद 5 का, 5 के बाद 7 का, 7 के बाद 8 और 9 का भाग नहीं देते, 10 का नहीं देते, फिर सीधा 11 का, 11 के बाद 12 13 का, फिर 14 15 16 का नहीं देते, फिर कितने का देते, 17 का। तो इस हिसाब से डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी ये हमारी जो लगातार है वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती है। यानी यहाँ पर भी और इस तरह से लगातार, यानी ये चलती रहेगी एंड सो ऑन, लगातार इस तरह से चलती रहेगी, अभाज्य संख्याएं साथ में याद हो जाएगी। तो में से निकालने की सबसे आसान और सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है, मैं तो इसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही मानता हूँ। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा में से आसानी से निकाला जा सकता है। तो आज हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के इस पार्ट में मैंने आपको है वो में से निकालना सिखाया। आप भी घर पर है वो इस सवालों का अभ्यास करें, और बार बार अभ्यास करेंगे तो ये तरीका है अपने आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेस है यानी लघुत्तम समावर्ती LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सिखाऊंगा एक आसान विधि से। तो हमें क्या है, वैसे तो विधियाँ बहुत ज़्यादा होती है परंतु हमारी जो पेट विधि है जो हमेशा काम देने वाली है वो विधियाँ हमें याद रखनी चाहिए, ताकि वो समय पड़ने पर हमें काम आए, हम आसानी से उन विधियों को अपनाकर में से और ले से ज्ञात कर सके। तो यहाँ पर हमने में से यानी महत्तम समावर्तक निकालने की शॉर्ट विधि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा में से कैसे निकाला जाता है सीखी है। आप इनका अच्छी तरह से घर पर अध्ययन करें। इसी के साथ आज का ये टॉपिक
यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।